हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम तक। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस की 5 ऐसी क्वेश्चन को समझने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में लगातार बराबर 1 साल 2 साल गैप कर करके पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला प्रश्न है कि अम्ल और क्षारक में अंतर लिखें। ठीक है, या आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि अम्ल और क्षारक क्या है, तथा आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल क्या है, या आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। स्टूडेंट, देखिए कि अम्ल जो होते हैं इनका स्वाद खट्टा होता है, यानी कि जब आप इसे चखेंगे, जब आप इसे खाएंगे तो खाने पे क्या लगेंगे, ये आपको खट्टे लगेंगे। ठीक है, खट्टे लगेंगे। अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होता है, जबकि जो क्षारक होते हैं इनका स्वाद खारा होता है। खारा यानी कड़वा कड़वा। ठीक है, अम्ल खाने पे आपको खट्टा लगेगा, क्षारक खाने पे आपको कड़वा टाइप पे महसूस होगा। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जब नीले लिटमस पत्र पे अम्ल को डाला जाता है तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जब क्षार के ऊपर जब लाल लिटमस पत्र के ऊपर जब क्षारक को डाला जाता है तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। जो क्षारक होते हैं ये मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं ये मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसके अंतर को अब ध्यान से देखें। चलिए अम्ल में देखेंगे, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। ठीक है, जब इन्हें जल में डाला जाता है तो जल में विलय होकर हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, जबकि जो हमारे क्षारक होते हैं यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका, यह क्षारक को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अम्ल जो होते हैं क्षारक को उदासीन कर देते हैं, और जबकि जो क्षारक होते हैं ये अम्ल को उदासीन कर देते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है, इसका pH मान 7 से कम होता है। सबसे VVI क्वेश्चन यही है। ठीक है, मेन पॉइंट ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अम्ल का pH मान कितना होता है। तो अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और जो क्षारक होते हैं इनके pH मान 7 से अधिक होते हैं। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में दिया जाता है कि हमारे पास एक पदार्थ है जिसका pH मान जो है वो 7 से कम है, वो कौन सा पदार्थ हो सकता है, तो आपको ये जानकारी रखनी है कि जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं, और जिस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है वो हमारे क्षार होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, जो नमक हम खाते हैं साधारण नमक, उसका उत्पादन कैसे होता है, इसे रासायनिक उद्योग का कच्चा माल क्यों कहा जाता है। साधारण नमक को यानी कि NaCl को हम किस तरह से उत्पादन करते हैं, तथा इसे रासायनिक उद्योग का कच्चा माल क्यों कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन आपस में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड नमक बनाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से इस बात की भी जानकारी रखनी होगी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका केमिकल फॉर्मूला हम किस तरह से लिखते हैं। तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl। जब इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें NaCl + H2O, यानी कि साधारण नमक और जल दोनों हमें मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हमें नमक मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यह लवंग उदासीन है। ये जो नमक हमें प्राप्त होती है ये उदासीन होती है। क्यों होती है, समुद्री जल में कई प्रकार के लवंग घुले होते हैं। इन लवंगों से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो लवंग जो हमें मिलते हैं इन लवंग से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, धोने वाला जो सोडा है
उसका निर्माण कैसे किया जाता है। धोने वाला सोडा यानी कि जिससे हम अपने कपड़ों को साफ करते हैं। इसके 3 उपयोगों को लिखें। चलिए हम देखते हैं। देखिए, जब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बोनेट सोडा का निर्माण होता है। जब हम बेकिंग सोडा यानी कि जब NaHCO3 को जब हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 हमें मिलता है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। जो सोडियम जो कार्बोनेट होते हैं उसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं। 10 अणु होते हैं। अतः इनके क्रिस्टल का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो इस सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं उसके क्रिस्टल का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O, आप इसे याद कर लें। चलिए हम देखेंगे कि धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। जल के अस्थायी कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन को देखा कि जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगातार रिपीट कर करके पूछे ही जाते हैं। तो आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ लें।